इसको एमबीबीएस में मिल जाएगा, लेकिन अभी भी जो है ये एम्स के लिए तैयारी कर रही है। तो तुम लोग भी थोड़ा सा जो अब ये बताओ प्रैक्टिस जो है कैसे की क्वेश्चन का, है ना, थोड़ा बताओ। शुरू में जो इसको थोड़ा डर लगता था फिजिक्स से भी, लेकिन अब फिजिक्स बहुत बढ़िया है, फिजिक्स में अब इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या फिजिक्स में कोई दिक्कत है? फिजिक्स के लिए क्या एक्स्ट्रा तैयारी करने का काम है तुमको? नहीं, ऐसा कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अपियरिंग में फिजिक्स में ऐसा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। सब ज्यादातर तो मेडिकल के बच्चे यही कहते हैं कि फिजिक्स मेरा जो है ना वीक है, फिजिक्स में मिजाज ठंडा है, लेकिन अपियरिंग में बायो का बच्चा ऐसा कहे, एपियरिंग में बायो का बच्चा ऐसा कहे, ये हमारे लिए खुशी की बात है और प्लस इससे ज्यादा आपके लिए भी खुशी की बात है ना। इसलिए कि पढ़ोगे तो कोई भी सब्जेक्ट बढ़िया हो जाएगा। जब बायो वाले का फिजिक्स अच्छा हो सकता है तो किसी का भी बढ़िया होगा, है ना। और मेहनती थी, इसमें कोई मेहनती है और आगे ये एम्स पक्का करेगी। इस बार जो भी कॉलेज मिल जाए, लेकिन हम भी करेंगे तुमको इसके लिए। और इवन ये बता दें कि ये जब आई थी मेरे पास, इसका टारगेट इंजीनियरिंग था, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं कुछ थोड़ा हम सबको से ज्यादा लगा हुआ, तो हम बोले क्यों तुम इधर चले जाओ, मेडिकल लाइन में चले जाओ, गर्ल्स के लिए बढ़िया कैंडिडेट है। तो पापा इसको जो है पहले बहुत समझाते थे, लेकिन नहीं मानती थी। हम 2 मिनट समझाए तो बोले नहीं, हम जो है मेडिकल की तैयारी करेंगे। इसके पापा भी अभी आए हुए हैं, तो बोले आप इसको क्या सिखा दिए 5 मिनट में? हम तो साल भर से सिखा रहे थे, जो नहीं मान रही थी। आप इसको 2 मिनट में कौन सा जड़ी बूटी दे दिए जो बोलते हैं कि हम मेडिकल का तैयारी करेंगे? हम क्या छोड़िए ना, आप पापा बन के समझा रहे थे, गुरुजी बन के समझाएंगे, दोनों में फर्क होता है ना। पापा भी आए हुए हैं, आइए सर थोड़ा आइए इधर, आप भी बोलो पापा को, बोलो आइए, आप भी आइए सब चलेगा रखना। तो जो पापा सामने हैं, जैसे जब आए हैं तो उनको भी जो है, और ये तो पापा ये पूछे हमसे, हम तो साल भर से समझा रहे, क्या सर बोले थे ना कि आप क्या इसको जो है 2 मिनट में जड़ी बूटी दे दिए, जो है मेडिकल के लिए तैयार तुरंत हो गई। इनफैक्ट मेरे फादर डॉक्टर थे। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन नहीं बन सका। वजह जो भी हो, इच्छा थी बिटिया बने, लेकिन इसने ऑप्ट किया, बोला कि नहीं मैं इंजीनियरिंग करूँ। सर के पास लाए थे इंजीनियरिंग के लिए, तैयारी के लिए, फिजिक्स के लिए, लेकिन सर ने समझाया तो ये बायो की ओर मोटिवेट हो गई। मेहनत इसने बहुत की थी, इसमें कोई शक नहीं है। मेहनत के हिसाब से अचीवमेंट्स थोड़ा सा कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार पक्का हो जाएगा। इस बार इस बार तो एकदम टॉप में लाएंगे सर, टॉप में आएगा इस बार इंग्लिश का। इस बार जो है नीट में एकदम 100 के भीतर इसका रैंक उम्मीद करते हैं आएगा। और हम जो है एकदम जिसके पीछे पड़ जाते हैं, सोच रहे हैं इसको हम पीछे पड़े ही रहेंगे, और जब तक लाएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी डिवीजन स्कूल ये नहीं लेगी। हाँ, हमने इसको ये टारगेट दिया था कि 12th में तुमको कुछ कम मार्क्स भी आ जाए, क्योंकि बायो था, लेकिन तुम फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे तुमको जो है अपने नीट के लिए फोकस्ड होना है। हमने कई मेडिकल स्टूडेंट, सर का तो गाइडलाइन था ही, कई मेडिकल स्टूडेंट से हम लोग मिले कि भाई आपने कैसे तैयारी की, क्या प्रॉब्लम्स था, कैसे था। तो समझ में आया कि फिजिक्स प्रॉब्लम का सब्जेक्ट होता है, खास करके मैथमेटिकल फिजिक्स। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब इसका 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो उसके बाद इसने 2 महीने जो है मैथ की पढ़ाई की। कैलकुलस आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं तो बायो का स्टूडेंट रहा हूँ। नेचुरली तो आप तो बिल्कुल समझिए कि तैयारी तो पूरा सही से छूटता है। एक असफल और सफल स्टूडेंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 2 4 5 10 मार्क्स का फर्क होता है। हाँ बिल्कुल। और सर जब यहाँ आई थी तो यहाँ बैच नहीं स्टार्ट हुआ था उस समय। कहाँ का बैच? नवोदय था। हाँ, नवोदय का बैच चल रहा था, उसमें 2 महीने इसने पढ़ाई की नवोदय के साथ। उसके बाद फिर जो है जब 11th का बैच स्टार्ट हुआ तो उसमें इसने किया। हमको लगता है 14 घंटा 15 घंटा ही पढ़ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए ताली बजाएं जो 14-15 घंटा। और काफी मेहनत इसने की।
सर का गाइडलाइन था, यहाँ अच्छे से टीचर थे, एलन का इसने DLP लिया था, उसका एग्ज़ाम जो है सो पर वीक होता था, तो ऑनलाइन फर्स्ट डे से इसका एग्ज़ाम होता था। वो पार्ट क्वेश्चन भेजते थे, उसकी तैयारी के हिसाब से फिर एग्ज़ाम होता था। इस बार भी इसने लिया है, इसका एग्ज़ाम रेगुलर चल रहा है और तैयारी में लगी हुई है। हम विशेष करते हैं कि इसको अच्छा रिजल्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और आद्या के पापा जो है बहुत सिंसियर थे, हमको अभी तक याद है कि उसमें ICSE का 10 का एग्जाम दे रही थी, तो उस समय से हमको कॉल कर रहे थे कि सर आपको से मिलना है, सो फिजिक्स पढ़वाना है मेरी बेटी को ऐसे ऐसे जो है। तो हम बोले अभी तो एग्जाम चल रहा है। कहाँ एग्जाम चल रहा है? तो अभी एग्जाम चलने दीजिए, पहले अभी एग्जाम देने दीजिए, फिर आइएगा ना। तो उसके बाद फिर जब पहुंची तब फिर तो यह सब कुछ पढ़ी और अच्छा सक्सेस भी करी। और आगे अब जब तक एम्स नहीं होगा तब तक जो है हमको खुशी नहीं होगी, हमें संतोष नहीं होगा। नीट तो खैर कोई बड़ी बात नहीं, इसको करवा के ही छोड़ेंगे, है ना। हाँ, मेरे यहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ बहुत सारी बच्चियाँ रहती थी। तो एजुकेशन से हाँ, मेरी वाइफ भी टीचर है, वो भी फिजिक्स की टीचर है। हाँ सही बात है, इसकी मम्मी भी फिजिक्स की प्रोफेसर है। और तो हम चाहते थे कि ये बेहतर कर पाए। मोंटेजियन है, मोंटेसेसी से इसका 10th हुआ है। 12th CBSE बोर्ड में हम लोग आ गए थे कि मेडिकल के हिसाब से जो है CBSE बोर्ड ज़्यादा सूट करता है। तो सर के यहाँ आए, सर का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया सर ने। और देखिए अब अगला अचीवमेंट्स, इस बार तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, देखिए कौन सा इसको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज एक्चुअली फोकस जाए हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। आप लोग भी जो बायो के स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फोकस होइए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगली बार के लिए लगी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से ये एग्ज़ाम देके आई है, कैलकुलेशन की, इनका अनुमान था कि हमको 575 से 580 के बीच में मार्क्स आएगा। तो हमने कहा कि इससे तो तुमको एम्स नहीं मिलेगा, इसलिए तुम फिर से लग जाओ। और ये लगी भी नेक्स्ट एम्स के लिए लगी है। जो कॉलेज में देखिए ये तो ऊपर वाले की इच्छा और इसका मेहनत। बिल्कुल आपका मेहनत है, हम लोग का आशीर्वाद तो है। इसको एम्स एकदम मिलना ही मिलना है, जब तक एम्स नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे ना। चलिए थैंक यू।